हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष विरमानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आने वाले एक आईपीओ एसएमई आईपीओ को, जो है परमेश्वर मेटल लिमिटेड कंपनी का। चलिए देखते हैं क्या करती है ये कंपनी, कैसे हैं इसके फाइनेंशियल्स और क्या इस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 2 जनवरी से एंड विल बी गेटिंग क्लोज्ड ऑन 6 जनवरी। परमेश्वर मेटल लिमिटेड कंपनी स्टार्ट हुई 2016 से। सो इट इज जस्ट ऑलमोस्ट 8-9 ईयर ओल्ड कंपनी, कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। इस कंपनी का काम है कॉपर स्क्रैप से कॉपर की वायर्स और कॉपर की रोड्स बनाने का। ये कंपनी आईएसओ 9001 2015 सर्टिफाइड है और इन सारे प्रोडक्ट्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो काफी सारी हैं, चाहे वो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हो, ट्रांसफॉर्मर में हो, बिल्डिंग वायर्स में हो और या फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हो। और ये 1.6 mm, 8 mm एंड 12.5 mm की कॉपर वायर रोड्स बनाते हैं, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन की जाती है एज पर द नीड ऑफ देयर कस्टमर्स। एंड 31 दिसंबर 2023 को इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 89 एम्प्लॉइज हैं जो रजिस्टर्ड थे। बाकी कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हो सकते हैं। आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ में जो इशू प्राइस बैंड रखा गया है शेयर्स का, दैट इज अराउंड 57 to 61 रुपीज पर शेयर। एक लोट में होंगे अराउंड 2000 शेयर और जिसके लिए आपको पे करने होंगे अराउंड 1,22,000 रुपीज। जो पूरा आईपीओ है दैट इज ऑफ अराउंड 24.74 करोड़। पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, कुछ भी इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं है। यानी ये सारा अमाउंट जो है वो यूज होगा कंपनी के लिए, कुछ भी प्रमोटर्स को नहीं मिलेगा। कंपनी का कहना है कि वो इस आईपीओ के फंड का यूज करेंगे अपनी फर्नेस को रिनोवेट करने के लिए, जो इनकी एग्जिस्टिंग है, जहां पे अभी कॉपर को मेल्ट करने का काम किया जाता है। और एक नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ये डेवलप करना चाहते हैं उसी सेम लोकेशन पे देगाम गुजरात में, जहां पर बंच्ड कॉपर वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी और 1.6 mm कॉपर वायर रोड की। एंड वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, सो वर्किंग कैपिटल की इनको डे टू डे बेसिस पर रिक्वायरमेंट पड़ती है। कुछ फंड ये वहां पर यूज करने वाले हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2022 में कंपनी के एसेट्स थे अराउंड 41 करोड़ के, 23 में हो गए 54 करोड़ के एंड 24 में अराउंड 70 करोड़। सो ईयर टू ईयर बेसिस पर एसेट्स ग्रो कर रहे हैं। रिवेन्यू भी कंपनी के ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहे हैं, सेल्स इंक्रीज हो रही हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 22 में प्रॉफिट था अराउंड 6.85 करोड़ का, 23 में इंक्रीज हुआ अराउंड 9 करोड़ हो गया, बट 24 में फिर से डिप आया एंड इट स्टैंड्स एट अराउंड 7.21 करोड़। सो प्रॉफिट में डिप देखने को मिला है। रिवेन्यू में जो इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से दैट इज अराउंड 13%, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ड्रॉप हुआ है 19% से इस फाइनेंशियल ईयर में। नेटवर्थ कंपनी की ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस आर आल्सो ग्रोइंग, कोई इशू नहीं है। टोटल बोरोइंग्स भी कंपनी की ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रही है। 22 में जो बोरोइंग्स थी दैट वाज अराउंड 13 करोड़, देन 16 करोड़ एंड देन 21 करोड़। सो इट इज अ कंसिडरेबल थिंग कि बोरोइंग हर साल इंक्रीज हो रही है एंड इनफैक्ट जबकि प्रॉफिट मार्जिन में लास्ट ईयर डिप देखने को मिला है। एंड कंपनी का कहना है ये डिप जस्ट इसीलिए आया बिकॉज उस ईयर में कुछ टाइम के लिए कॉपर के प्राइसेस जो थे दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई। इसी कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में रिड्यूस हुआ, बट स्टिल रिड्यूस इज रिड्यूस, तो कंसिस्टेंटली अभी कंपनी प्रॉफिटेबल अच्छे मार्जिन से नहीं है। ऑल्दो प्रॉफिटेबल उस साल भी थी बट स्टिल द प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज्ड। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें सो जो इनका यूएसपी है दैट ये एज पर द नीड ऑफ कस्टमर, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड साइजेस में वायर्स या रोड्स को प्रोवाइड करते हैं। उसी के कारण इनके कस्टमर्स इनके साथ लॉन्ग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है और वही चीज हमने इनके रिवेन्यूज में भी देखी। सेल्स कंपनी की ईयर टू ईयर बेसिस पर अच्छी ग्रो कर रही है। एंड सेकेंडरी, इनका जो सप्लायर बेस है दैट इज डाइवर्सिफाइड, ये किसी एक ही सप्लायर पे डिपेंडेंट नहीं है। सो इनके कल को अगर एक सप्लायर के साथ कुछ इश्यू होता है, स्टिल दे कैन रन द प्लांट, ये दूसरे अपने सप्लायर से कॉन्टेक्ट करके अपना जो रॉ मटेरियल है वो अरेंज कर सकते हैं। अब बात करें कंपनी के साथ एसोसिएटेड रिस्क की। सो जो सबसे पहला रिस्क है प्रॉफिट मार्जिन, बिकॉज कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी तो इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कंपनी प्रॉफिट करती है, उसी का कुछ हिस्सा आगे इन्वेस्टर्स को मिलता है या फिर वो स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होता है। बट अगर कंपनी के मार्जिन ऐसे ही डिप होते रहे सो हार्डली किसी को कुछ फायदा होगा। एंड सेकेंडरी, कंपनी पे कुछ टैक्स इवेजन चार्जेस लगे हुए हैं, उसकी बात अभी हम आगे करेंगे। कंपनी के ऊपर अगर ये सारे केसेस जो है इस पे पनिशमेंट मिलती है सो कंपनी को लॉस देखना पड़ सकता है। सो इट इज अ एसोसिएटेड रिस्क जो अभी तक है, आगे देखेंगे इसके ऊपर क्या रिजल्ट आता है। नाउ द मेन क्वेश्चन, क्या इस आईपीओ में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं? अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर हैं
then my statement will always be the same that no SME IPO investing is for you, because ये कंपनीज हाईली वोलेटाइल होती हैं, अभी नेसेंट स्टेज में है, आगे जाके क्या होता है उसमें स्टेबिलिटी आने में थोड़ा टाइम लगता है। बात करें मीडियम रिस्क इन्वेस्टर की, ऑल्दो जब मैंने इस आईपीओ को स्टडी करना स्टार्ट किया था, इनके फाइनेंशियल देखे या फिर इनकी वर्किंग वगैरह स्टडी कर रहा था, सो उस बेस पे मुझे लग रहा था कि दैट दिस आईपीओ कैन बी फॉर द मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स। बट जब मैंने इनका लिटिगेशन पार्ट देखा, डिस्क्लोजर्स देखे, सो उसमें जो इनकम टैक्स प्लस जीएसटी के चार्जेस कंपनी पर लगे हैं, डिमांड लगी है, टैक्स इवेजन चार्जेस लगे हैं, उसमें जो अमाउंट इनसे डिमांड किया गया है दैट स्टैंड्स अराउंड 42 करोड़ रुपीज। इसके अलावा भी कुछ चार्जेस हैं जो स्पेसिफिकली पर्सनल लेवल पे कंपनी के डायरेक्टर या प्रमोटर के ऊपर चल रहे हैं। बट ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि अगर ये कंपनी को पे करना पड़ता है तो कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में बहुत अच्छा खासा डिप आएगा। एंड इनफैक्ट अगर हो सकता है बाद में सेटलमेंट हो, ये 4 करोड़ में सेटल हो जाए, सो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ये अनसर्टेन है, दैट्स वाई अभी ये मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए भी नहीं है। अब बात करें हाई रिस्क इन्वेस्टर की, तो वो इस एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट दे नीड रेगुलर मॉनिटरिंग कंपनी के फाइनेंशियल्स की भी, और उसके बाद जो स्पेसिफिकली इन चार्जेस की क्या आउटकम आती है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या डिसीजन लेती हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा चार्ज है, अमाउंट बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई इट नीड्स मॉनिटरिंग। सो अगर आप ये कर सकते हैं तो आप इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। एंड बात करें जीएमपी की, सो वो अभी अराउंड चल रहा है 20%, विच इज नथिंग। जीएमपी हाईली मैनिपुलेटिव होता है, स्पेशली एसएमई आईपीओस के केस में। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें 100% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा था, जीएमपी चल रहा था मार्केट में, और वो आईपीओ ही कैंसिल हो गया। सो जीएमपी इज अ हाईली मैनिपुलेटेड थिंग। इसको देख के आप डिसीजन मत लीजिए, आप उन स्टॉक्स में, उन कंपनीज में जाइए जिनको आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। सो अगर इस आईपीओ से रिलेटेड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई टू दैट। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब मी फॉर सच मीनिंगफुल कंटेंट।